हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बुधा ट्यूशन क्लासेज में। बच्चों आज हम करेंगे 7th क्लास के चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट। इस चैप्टर के बच्चों आज हम एक्सरसाइज क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है। तो सभी बच्चे हमारे साथ जुड़े रहें। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, व्हाई डू ऑर्गेनिज्म नीड टू टेक फूड, कि जीवों को भोजन की आवश्यकता क्यों होती है। देखो बच्चों, सभी जीव क्या करते हैं, भोजन करते हैं, जिससे भोजन से उन्हें क्या मिलती है, शक्ति मिलती है, ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है, ठीक है। और उसी ऊर्जा के बलबूते क्या करते हैं, वो अपने जीवन के अंदर बहुत सी एक्टिविटीज करते हैं। तो आंसर ये है कि ऑर्गेनिज्म नीड टू टेक फूड टू गेट एनर्जी। देखो ऑर्गेनिज्म इसलिए भोजन को इनटेक करते हैं जिससे वह एनर्जी पा सके एंड परफॉर्म कर सके बहुत सी प्रक्रियाएं, बहुत सी जो अपनी लाइफ प्रोसेस होती है, ठीक है। जो उन प्रक्रियाओं की बात करें जैसे कि न्यूट्रिशन भोजन करना, रिस्पायरेशन सांस लेना, ग्रोथ करना, एक्सक्रेशन करना, रिप्रोडक्शन करना, और बहुत से जो मतलब कि रिस्पॉन्स देना, कि किसी भी जो एक्टिविटी हम कर रहे हैं, जो हमें मतलब कोई भी किसी के प्रति हम क्या करेंगे, रिस्पॉन्स देंगे, वो सभी क्या है, भोजन के द्वारा ही होता है, ठीक है बच्चों। तो ये होता है भोजन के द्वारा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंट बिटवीन पैरासाइट एंड सैप्रोफाइट, ठीक है। तो पैरासाइट क्या होता है बच्चों, पैरासाइट होता है परजीवी और सैप्रोफाइट होता है मृतजीवी, ठीक है। तो परजीवी और मृतजीवी के बारे में मतलब डिस्कशन करेंगे। तो पैरासाइट द ऑर्गेनिज्म दैट ग्रो ऑन बॉडी ऑफ अनदर ऑर्गेनिजम्स एंड ड्राइव न्यूट्रिएंट फ्रॉम इट दैट इज कॉल्ड पैरासाइट, इट इज नाउन पैरासाइट। तो क्या कह रहा है कि वह जीव जो क्या जो दूसरे जीव की बॉडी के ऊपर रहता है और उससे क्या करता है, खाना लेता है, उससे न्यूट्रिएंट लेता है, उसको हम क्या बोलते हैं, पैरासाइट बोलते हैं, ठीक है। और इसके बारे में देखो, दे टेक रेडीमेड फूड फ्रॉम द होस्ट। होस्ट मतलब क्या होता है बच्चों, वह जीव जिसके ऊपर मतलब कोई भी पैरासाइट रहता है, जैसे कि हमारी क्या लेंगे, मतलब कि हाँ भैंस लेंगे, भैंस के ऊपर अगर कोई जोंक चिपटी हुई है तो जोंक लगी हुई तो बच्चों क्या भैंस क्या है, होस्ट हो गया, और जोंक क्या हमारा पैरासाइट हो गया, ठीक है। तो ये होता है बच्चों, ठीक है। ये मतलब कि रेडीमेड जो पहले बनाया फूड ही ऑब्टेन करते हैं, न्यूट्रिएंट लेते हैं होस्ट से, ठीक। एंड द डायरेक्टली फीड ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर देयर न्यूट्रिएंट। तो क्या ये सीधा मतलब कि ऑर्गेनिज्म से अपना खाना लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल हो गया कसकट्टा एंड ऑर्चिड, ठीक है। जो ऑर्चिड और कसकट्टा मतलब अमरबेल होता है, और ऑर्चिड भी मतलब एक प्लांट होता है बच्चों, वो क्या करता है, वो भी डायरेक्ट मतलब कि दूसरे जीवों से अपना खाना लेता है, ठीक है। आगे बात करते हैं अब सैप्रोफाइट की। सैप्रोफाइट क्या होता है बच्चों, सैप्रोफाइट होता है मृतजीवी। मृतजीवी मतलब जो मरे हुए जीवों को खाता है, ठीक है। द ऑर्गेनिज्म दैट ऑब्टेन न्यूट्रिएंट फ्रॉम डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर इज कॉल्ड सैप्रोफाइट। कहने का मतलब ये है कि बच्चों वह जीव जो क्या है, जो डेड ऑर्गेनिज्म को खाता हो, डेड और डिकेइंग जो गले सड़े हुए जीवों को खाता हो, वो क्या कहता है, वो क्या कहलाता है, सैप्रोफाइट कहलाता है। दे टेक डाइजेस्टेड एंड डिकेइंग फूड। ये क्या कहता है, ये मतलब डाइजेस्टेड जो पचा हुआ जो गंदा मंदा मतलब जो भोजन है उनको टेक करता है, और जो डिकेइंग जो गला सड़ा हुआ भोजन को क्या करता है, टेक करता लेता है, ठीक है बच्चों। एंड दे फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म। यही बात फिर कह रहा है, ये किसके ऊपर फीड करता है, फीड का मतलब होता है बच्चों खाना। ये किसके ऊपर फीड करता है, ये करता है डेड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर, ठीक है। एग्जाम्पल हो जैसे कि फंजाई, सम बैक्टीरिया, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या बच्चों हमारा, थर्ड क्वेश्चन है हाउ वुड यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ द स्टार्च इन द लीफ। तो हम किसी भी पत्ती के अंदर मतलब कि कोई स्टार्च है उसकी कैसे टेस्ट करेंगे, कैसे पता चलेंगे कि इस पत्ती के अंदर स्टार्च है, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप होगा बच्चों, स्टेप 2 टेस्ट प्रेजेंस ऑफ द स्टार्च इन द लीव्स। तो स्टेप नंबर 1 ए फ्रेश लीफ इज टेकन। सबसे पहले हम एक लीफ लेंगे, लीफ को हम क्या करेंगे, अच्छे से बॉयल करेंगे वाटर के अंदर, ठीक है बच्चों। स्टेप 2 क्या है, सबसे पहले हमने लीफ ले ली, जो सेकंड स्टेप हमारा क्या है, हमने पत्ती को बॉयल कर लिया पानी के अंदर, मतलब उबाल लिया, ठीक है, कुछ मिनट के लिए, जिससे क्या होगा, जो पत्ती के अंदर जो सेल्स होते हैं वो सभी किल हो जाएगी, ठीक है। एंड स्टेप 3 क्या है, नाउ डिप दिस लीफ इन आयोडीन सोल्यूशन। तो अब क्या करें, उस लीफ को हम क्या करेंगे, आयोडीन सोल्यूशन के अंदर डाल देंगे, गिर देंगे, ठीक है। जिससे क्या होगा बच्चों, जो पत्ती का जो कलर है वो ब्लू ब्लैक हो जाएगा, ठीक है, मतलब जो पत्ती का कलर चेंज हो जाएगा। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि पत्ती के अंदर स्टार्च है या नहीं है। अगर देखो बच्चों कलर चेंज हो जाता है तो क्या है, उसके अंदर स्टार्च है। अगर कलर चेंज नहीं होता तो क्या होगा, उसके अंदर स्टार्च नहीं है, ठीक है। ब्लू ब्लैक कलर व्हेन आयोडीन इज एडेड टू इट विच शो द प्रेजेंस ऑफ द स्टार्च, ठीक है बच्चों। तो इसके अंदर ये कह रहा है कि सबसे पहले पत्ती लेंगे, पत्ती को हम पानी के अंदर उबालेंगे, उबालने के बाद उसके अंदर आयोडीन सोल्यूशन के अंदर डालेंगे। आयोडीन सोल्यूशन के अंदर डालने से अगर पत्ती का कलर चेंज होता है, ब्लू ब्लैक होता है, तो इसका मतलब क्या है, वो उसके अंदर स्टार्च की प्रेजेंस है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, फोर्थ क्वेश्चन कहता है गिव ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ फूड इन ग्रीन प्लांट। तो इसके अंदर क्या बच्चों, जो फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया होती है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे बिल्कुल अच्छे से, ठीक है बच्चों। तो
यही है कि जो मतलब कि ग्रीन प्लांट अपना खाना कैसे बनाते हैं, इसके बारे में ये पढ़ेंगे बच्चों। तो ये कह रहा है कि फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस टू फूड प्लांट विच हेल्प इन द क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट। ठीक है, तो क्या है वह जो फोटोसिंथेसिस ही एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा क्या है जो प्लांट क्या है अपना खाना बनाता है, किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, विद द हेल्प ऑफ वाटर एंड CO2। ठीक है, देखो photosynthesis is the process of synthesizing food in the plant with help of the chlorophyll and carbon dioxide in the presence of the sunlight। ठीक है, जो क्लोरोफिल होता है, ग्रीन पिगमेंट होता है पत्ती के अंदर, उसकी सहायता से और सनलाइट की सहायता से क्या है बच्चों, प्लांट क्या है खाना बनाता है। ठीक है, और साथ में किसकी प्रेजेंस में, वाटर और CO2 की प्रेजेंस में। ठीक है, तो द वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सोइल। ठीक है, देखो जो वाटर है वो मतलब प्लांट क्या सोइल से लेगा, और जो मतलब कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट कहाँ से, इन्वायरमेंट से लेगा, और इन्वायरमेंट से, और फिर जो क्लोरोफिल ऑलरेडी पत्ती के अंदर है, और सनलाइट सूर्य से मिल जाएगी। तो ये सभी चारों चीज़ें मिलकर क्या बनाती है बच्चों, प्लांट के अंदर खाना बनाते हैं, जिसका नाम होता है ग्लूकोज नाम होता है। ठीक है, एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट एंड ट्रांसमिटेड। जो रूट है, जो मतलब कि जो वाटर एंड जो मिनरल्स वो रूट के द्वारा एब्जॉर्ब किए जाते हैं, लीव्स बाय द वेसल्स। ठीक है, और जो मतलब कि जो पत्तियों के द्वारा जो CO2 क्या की जाती है वो एब्जॉर्ब की जाती है मतलब क्लोरोफिल के द्वारा। जो कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर, जो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ है, एयर से मतलब स्टोमेट सॉरी मतलब इन्वायरमेंट से आएगी। ठीक है, ठीक है, और बच्चों जो क्या है, जो पत्ती के अंदर एक मतलब छिद्र होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। क्या बोलेंगे, स्टोमेटा। स्टोमेटा एक छिद्र लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, बिल्कुल ही पोर्स होते हैं जो हमारी पत्ती के अंदर, उन पोर को हम स्टोमेटा करते हैं, जिसके अंदर क्या होता है, CO2 जाती है और ऑक्सीजन निकलती है। ठीक है, आगे समझ में। लीव आर द फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट। ठीक है, तो देखो लीव आर द फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट विच कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। तो लीव जो फूड फैक्ट्री क्या प्लांट की, वो लीव्स होती है, पत्तियों के अंदर क्या है, मोस्टली लगभग 99% क्या पत्तियों के अंदर ही खाना बनता है, क्योंकि पत्तियाँ ग्रीन होती है, ग्रीन होने की वजह क्योंकि उसके अंदर क्लोरोफिल ज़्यादा हुआ, तो क्लोरोफिल ज़्यादा हो तो जो मतलब क्लोरोफिल क्या करा, उसका खाना बनाने में सहायता करेगा। ठीक है, तो दिस एनर्जी इज यूज टू सिंथेसिस फूड फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो सबसे पहले देखो जो एक प्रोसेस के द्वारा समझे, तो एक प्रोसेस बिल्कुल आसान प्रोसेस है बच्चों। देखो सबसे पहले क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब एयर से आ गया, इन्वायरमेंट से आ गया। ठीक है, फिर वाटर मतलब रूट के द्वारा एब्जॉर्ब किया गया, और फिर सनलाइट एंड जो क्लोरोफिल है, जो सनलाइट और जो क्लोरोफिल है बच्चों, वो सनलाइट सूर्य से आएगी और कुछ क्लोरोफिल पत्ती के अंदर ऑलरेडी। तो ये जो चारों चीज़ें बच्चों आपस में मिलकर क्या बनाती है, कार्बोहाइड्रेट मतलब ग्लूकोज बनाती हैं, और ऑक्सीजन करती है जो हमारे लिए काम आती है। ठीक है, इन दो चीज़ें बनती है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। बिल्कुल ही ईजी प्रोसेस है बच्चों। अगर आपको ये अच्छे से और भी अच्छे से पढ़नी है तो हमारी एक वीडियो है, उसके अंदर आप जाकर देख सकते हैं, हमारी प्ले लिस्ट के अंदर। ठीक है, अब 5th क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, सो विद द हेल्प ऑफ स्केच दैट प्लांट आर अल्टीमेटेड सोर्स ऑफ द फूड। ठीक है, सो आप मतलब कैसे शो करेंगे कि जो प्लांट होते हैं वो अल्टीमेट सोर्स ऑफ द फूड, कि हमने यह डिफाइन करना है कि जो प्लांट है वो कैसे मतलब कि सोर्स ऑफ एनर्जी है, कि प्लांट ही क्या है जो हमारे धरती के ऊपर, हमारे जो इन्वायरमेंट के अंदर, हमारे नेचर के अंदर प्लांट ही सोर्स ऑफ एनर्जी, कैसे एक्सप्लेन करेंगे। देखो तो हम क्या करेंगे, फूड चेन शो दैट प्लांट इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ प्रोड्यूस एनर्जी। ठीक है, ओनली प्लांट कैन बी प्रोड्यूस फूड एंड रेस्ट ऑफ द अदर ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंडिपेंडेंट। तो कहने का मतलब है, देखो बच्चों आप ये एक समझने की बात है, आप देखो जो भी हम आज खाना खा रहे हैं वो लगभग 90% क्या है हम प्लांट से लेते हैं। ठीक है, तो प्लांट ही धरती के ऊपर एक ऐसा जीव है जो अपना खाना खुद बनाता है, दूसरे जीवों से नहीं लेता। लेकिन और जो अदर एनिमल्स है, जो हमारे पक्षी है, कीट मकोड़े हैं, ठीक है, इंसेक्ट, सभी क्या है वो एनिमल्स है, ह्यूमन बीइंग, वो सभी क्या है बच्चों वो प्लांट से खाना लेते हैं। ठीक है, तो क्या यहाँ पर कहने का मतलब है कि जो प्लांट ही क्या है खाना बनाता है, प्रोड्यूसर है। ठीक, अल्टीमेट प्रोड्यूसर का मतलब जो उत्पादक, जो एनर्जी का उत्पादक करता है। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक। अब देखो सिक्स्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिल करने हैं। ग्रीन प्लांट आर कॉल्ड सिंस दे सिंथेसिस देयर ओन फूड। ठीक है, तो इसके अंदर क्या कह रहे हैं, तो इसके अंदर ये देखो फिल इन द ब्लैंक है, ग्रीन प्लांट आर कॉल्ड ऑटोट्रोप्स सिंस दे सिंथेसिस देयर फूड। देखो तो क्या कह रहा है बच्चों, जो ग्रीन प्लांट होते हैं वो क्या ऑटोट्रोप्स होते हैं, ऑटोट्रोप्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं, तो इसलिए इस जो खालिस्तान के अंदर ऑटोट्रोप्स आ जाए। ठीक है, द फूड सिंथेसिस बाय प्लांट्स इज स्टोर्ड एज स्टार्च। जो प्लांट होता है, जो क्या जो फूड किया स्टोर किया जाता है प्लांट के द्वारा, स्टार्च के रूप में क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। ठीक है, इन फोटोसिंथेसिस सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। ठीक है, देखो मैंने पहले बताया था जो क्लोरोफिल होता है ग्रीन पिगमेंट होता है, जो क्या करता है
जो एनर्जी बनाने में, जो मतलब कि खाना बनाने में प्लांट की बहुत 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 ज़्यादा क्या करता है, हेल्प करता है। विदाउट क्लोरोफिल प्लांट आर नॉट प्रिपेयर देयर फूड, ठीक है, अपना खाना नहीं बना सकता बच्चों। आगे देखेंगे, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन। देखो जो फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या है, जो प्लांट क्या करता है, CO2 को तो अंदर लेता है बच्चों, और ऑक्सीजन को क्या करता है, बाहर निकालता है, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 7th है, नेम द फॉलोइंग ए पैरासिटिक प्लांट विद येलो सिलेंडर एंड ट्यूबुलर स्टेप। देखो एक पैरासिटिक मतलब जो मतलब कि जो दूसरे जीवन के ऊपर रहकर अपना खाना खाता है, पर येलो होता है वो, और सिलेंडर मतलब जो मतलब कि सिलेंडर टाइप होता है, ऐसे जैसे कि सिलेंडर की स्ट्रक्चर होती है ऐसे, ठीक है। एंड और क्या बच्चे, और ट्यूबुलर स्टेम, ट्यूबुलर में जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है उसकी, ठीक है, जैसे ट्यूब होती है ऐसी हमारी ट्यूबुलर स्टेम होता है। तो कौन सा प्लांट है वो, सीधी बात है बच्चों, हमारा कसकट्टा प्लांट। कौन सा है, कसकट्टा मतलब कि अमरबेल, ठीक है। तो अमरबेल हमारा क्या है, वो प्लांट है, ठीक है। एंड सेकंड इज क्या कह रहा है ये, सेकंड कह रहा है ए प्लांट दैट बोथ ऑटोट्रोपिक एंड हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो वह प्लांट जो मतलब कि जो दोनों मोड ऑफ न्यूट्रिशन करता है, हेटरोट्रोपिक और वो क्या है, पिचर प्लांट है बच्चों, ठीक है। जो हमने हमारी चैप्टर बुक के अंदर पढ़ा था, तो पिचर प्लांट क्या है, वो जो इंसेक्ट को भी खाता है और साथ में फोटोसिंथेसिस भी करता है, ठीक है। एक ऐसा प्लांट है जो क्या फोटोसिंथेसिस भी करता है और दूसरे जीवों कीट मकोड़ों को भी खाता है, इंसेक्ट्स को भी खाता है। तो वो कौन सा प्लांट हमारा, पिचर प्लांट। कौन सा बच्चों, पिचर प्लांट है, इंपॉर्टेंट है बच्चों, थोड़ा याद रखना, ठीक है। एंड थर्ड क्या हमारा, द पोर्स थ्रो विच लीव एक्सचेंज गैसेस। देखो जो मतलब पहले बताया था मैंने फोटोसिंथेसिस, तो वह पोर्स कौन सी है, जो मतलब पत्तियों के अंदर पाई जाती है, जो इसके अंदर एक्सचेंजेज ऑफ गैसेज होता है कि एक गैस जाती है और एक गैस आती है। तो वो क्या है बच्चों, हमारा स्टोमेटा है। स्टोमेटा क्या है, अंदर मतलब कि छिद्र होते हैं पत्तियों के अंदर, जिसका नाम है स्टोमेटा, ठीक है। अब जो 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों हमारा, 8th क्वेश्चन ये है कि टिक द करेक्ट आंसर। हमने करेक्ट आंसर छांटने हैं। अमरबेल इज ए एग्जाम्पल ऑफ द ऑटोट्रोपिक, पैरासाइटिक एंड सेप्रोफाइटिक और होस्ट। तो अमरबेल किसका एग्जाम्पल बच्चों, अमरबेल क्या है, जो दूसरे जीवों को ऊपर अपना खाना फीड करे लेता है, तो पैरासाइटिक है, ठीक है। तो क्या है हमारा पैरासाइट आ जाएगा। एंड द प्लांट विच ट्रैप द फीड एंड फीड ऑन द इंसेक्ट। तो क्या है वो जो मतलब जो वह प्लांट जो मतलब कि इंसेक्ट को फीड करता हो, ट्रैप मतलब जाल बिछा के उसको पकड़ता हो, ठीक है। तो पिचर प्लांट है बच्चों, ठीक है। एंड 9th क्वेश्चन हमारा है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है बच्चों, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, आप अच्छे से करना तो ये बिल्कुल आपको याद भी हो जाएंगे, ठीक है। और बच्चों आपसे पूरी उम्मीद है कि आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को शेयर और लाइक करेंगे, ठीक है। 9th क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, हमने ट्रू और फॉल्स निकालने हैं बच्चों। तो कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। तो क्या ये कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं जब प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है, तो क्या कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, यस या नो? बिल्कुल नहीं होती बच्चों, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड तो प्लांट क्या करता है, कंज्यूम करता है, और रिलीज कौन सी गैस करता है, ऑक्सीजन करता है, ठीक है। तो ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक। एंड सेकंड क्या है, तो प्लांट विच सिंथेसिस देयर फूड देमसेल्फ इज कॉल्ड सैप्रोफाइटिक। अब बताओ वह प्लांट जो मतलब जो अपना खाना खुद बनाता है उसको हम सैप्रोफाइट कहेंगे? नहीं, वो ऑटोट्रोप्स होता है। क्या होता है वो? ऑटोट्रोप्स होता है, ठीक है। सैप्रोट्रोप्स नहीं होता। सैप्रोट्रोप्स वो होते हैं जो अपना खाना डेड डिकेइंग प्लांट से लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये फॉल्स आएगा। द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज नॉट ए प्रोटीन। बिल्कुल भाई, जो बिल्कुल ठीक कह रहा है कि जो फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट होता है वो कोई प्रोटीन नहीं होता, वो एक मतलब कि फैट होता है, कार्बोस्टार्च होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, और साथ में ऑक्सीजन होता है, ठीक है। ये ठीक है हमारा सोलर। अब देखो 4th इज क्या, सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ये बिल्कुल ठीक है बच्चों, सूर्य से सोलर एनर्जी आएगी और उस सोलर एनर्जी को जो क्लोरोफिल होता है वो क्या है, केमिकल एनर्जी के अंदर ट्रांसफर कर देता है, ठीक है बच्चों। 10th क्वेश्चन हमारा, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फ्लोइंग। हमने मतलब कि फ्लोइंग से दो करेक्ट ऑप्शन को सुनना है, ठीक है। अब विच पार्ट ऑफ प्लांट टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर? रूट, स्टोमेटा, लीफ, वेन्स। तो कह रहे जो कार्बन डाइऑक्साइड को इन्वायरमेंट से, हमारे पर्यावरण से पौधे का कौन सा भाग लेता है? वो सीधी बात है स्टोमेटा लेगा, कि स्टोमेटा क्या है, अंदर होते हैं, छिद्र होते हैं, जिसके अंदर से क्या है, गैस का आदान प्रदान होता है, ऑक्सीजन बाहर निकलती है और CO2 अंदर आती है, ठीक है। ये हो गया स्टोमेटा। एंड तो जो 11th क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, 11th क्वेश्चन ये कहता है कि चूज़ द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फ्लोइंग। इन हमने ऑप्शन चूज करने हैं। क्वेश्चन ये है, प्लांट टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमोस्फेयर मेनली थ्रू
देयर, मतलब कि प्लांट का वह कौन सा भाग है जिसके थ्रू क्या है जो एटमॉस्फेयर से मतलब वातावरण से वो मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। तो वो कौन सा बच्चों, रूट से मतलब कि पानी लेगा और मतलब कि जो मिनरल्स होते हैं, न्यूट्रिएंट होते हैं वो लेता है। स्टेम क्या करता है, सपोर्ट के अंदर काम करता है। फ्लावरिंग क्या करता है, जो रिप्रोडक्शन के अंदर काम करता है। लेकिन बच्चों लीफ होती है ना, जो लीव्स होती है वो क्या करती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड को तो अंदर लेती है और CO2 को क्या करती है, बाहर करती है, जो कि लीव्स के अंदर एक जो स्टोमेटा होता है वो स्टोमेटा का काम होता है। ठीक है बच्चों, तो मेनली पार्ट क्या हुआ इसका, स्टोमेटा हुआ। ठीक है, अब आता है जो 12th क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन बच्चों हमारा यह क्या कहता है, देखिए, वाई डू फार्मर ग्रो मैनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल क्रॉप्स इनसाइड लार्ज ग्रीन हाउस, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ द फार्मर। क्या कह रहा है कि जो कोई भी किसान है वो एक वेजिटेबल्स और अपने जो फ्रूट्स को ग्रीन हाउस के अंदर क्यों ग्रो करता है, उसका क्या फ़ायदा है जो ग्रीन हाउस का। तो ग्रीन हाउस क्या होता है बच्चे, एक प्रकार का मतलब कि हाउस होता है, एक प्रकार का कमरा होता है जिसके अंदर क्या है कि प्लांट, वो किसान है ना वो अपने प्लांट को, अपनी वेजिटेबल को प्रोटेक्ट करता है सनलाइट से, कि ज़्यादा मतलब जो सनलाइट होगी जिससे क्या प्लांट क्या करेगा, हार्मफुल हो जाएगा, मतलब कि वीक हो जाएगा और कमज़ोर हो जाएगा, जिससे वो बचाता है, उसको हम ग्रीन हाउस बोलेंगे। ठीक है, तो फ्रूट और वेजिटेबल क्रॉप्स आर ग्रो इन लार्ज ग्रीन हाउस बिकॉज इट इज़ प्रोटेक्ट फ्रॉम द एक्सटर्नल क्लाइमेट कंडीशन एंड प्रोवाइड स्टेबल टेम्परेचर फॉर द ग्रोथ ऑफ द क्रॉप्स। इसके अंदर क्या है, इसलिए किसान मतलब ग्रीन हाउस के अंदर उन फ्रूट्स और वेजिटेबल को बोता है, जिससे क्या है कि जो फसल को क्या करता है वो जो एक्सटर्नल क्लाइमेट का मतलब होता है जो बाहरी जो वातावरण होता है उससे बचाता है, कि बाहरी जो वातावरण तो ज़्यादा वर्षा आ गई तो उससे फसल ख़राब हो जाएगी, ज़्यादा गर्मी होगी उससे फसल ख़राब हो जाएगी, ज़्यादा ठंड होगी उससे फसल ख़राब हो। तो इन सभी जो एक्सटर्नल क्लाइमेट से कंडीशन से क्या है किसान बचाता है, किसके द्वारा, ग्रीन हाउस के द्वारा। ठीक है, इसका एडवांटेज क्या है बच्चों, एडवांटेज टू फार्मर वाइल ग्रोइंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल क्रॉप्स इनसाइड ग्रीन हाउस आर इट प्रोटेक्ट क्रॉप फ्रॉम द डिजीज एंड एडवर्ब क्लाइमेट कंडीशन। तो क्या है, सबसे पहला फायदा यही है बच्चों कि यह जो प्लांट को, वेजिटेबल्स को, फ्रूट्स को डिजीज रोगों से बचाता है और बाहर वाले जो कंडीशन से बचाता है, जिससे क्या फसल उसकी अच्छी पैदा होगी। ठीक है, अच्छी ग्रो करेगी। एंड सेकंड क्या है, इट प्रोटेक्ट फ्रॉम द विंड एंड द रोडेंट। और क्या रोडेंट क्या होते हैं बच्चों, जो विंड में तो हवा से प्रोटेक्ट करता है, और रोडेंट होते हैं जो मतलब जो फसल को खाने वाले जीव होते हैं। ठीक है, जैसे कि चूहा हो गया, उनसे भी क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करता है। ठीक है बच्चों, तो आज का सेशन हमारा यहीं पर समाप्त होता है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, इफ़ यू लाइक प्लीज़ शेयर एंड कमेंट, और बच्चों हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें।